हम सब लोग यहाँ काशीपुर टोल पर हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। मेरठ प्रतापपुर टोल है काशीपुर वाला, काशी टोल। तो चंद्रशेखर भाई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, पर जो यहाँ का पुलिस प्रशासन और ये जो सरकार है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को और हमारे नेता को वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने जाने का प्रयास किया था? नहीं, हाँ, हम लोग, हमारी काफ़ी टीम 2-3 दिन से वहीं है। जब से ये वारदात हुई है, जो हमारी बहन है उसको अपहरण करके और उसकी मां को निम्र हत्या कर दी है। हम सब उसकी मांग कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उनको सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी यह मांग है जिन्होंने ये घटना की है उनको फांसी की सजा दी जाए। उसी की जाति से आने वाला उसका पड़ोसी की वीडियो वायरल हो रही है, वो बोल रहा है, हर बात में बोल रहा है सुना है सुना है सुना है। क्या बोल रहा है कि ये अफेयर था, क्या बोल रहा है कि लड़की ने मारा। अब मैं प्रशासन को ये यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन, जब उस व्यक्ति को पता है कि लड़की ने पहले उसे गड़ासे से काटा तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, उससे पूछा जाए कि तुझे किसने बताया। अगर वो नहीं बताता तो वो गुमराह कर रहा है लोगों को, ठाकुरों को और दलितों को भिड़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए। वहाँ कलम गए थे, लोग बोल रहे हैं कि बाहर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जातियों बांटने का काम कर रहे हैं। देखो, कल बाहर से लोग आ रहे हैं, विशेष जाति के लोग नहीं आ रहे, महिलाएं भी आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म का व्यक्ति आ रहा है, हर जाति का व्यक्ति आ रहा है। तो बताइए लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से सीधी सीधी बात कहना चाहूँगा, अगर किसी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए टकराना पड़े तो टकराना हमने आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर भाई से सीखा है। और चंद्रशेखर भाई को डिटेन कर लिया, क्या डिटेन करने से काम चल जाएगा? अगर डिटेन करने से काम चल जाता हो इनका, पुलिस प्रशासन का, और जो हत्यारोपी है अगर वो गिरफ्त में आ जाता है तो चंद्रशेखर भाई छोड़ो, यहाँ चंद्रशेखर भाई के इतने अनुयायी खड़े हैं, लोग खड़े हैं, जो आदर्श मानते हैं उनके कार्यकर्ता खड़े हैं, हमें भी डिटेन कर लो, हमें कौन सी आफत आ रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस देश में कम से कम लगभग 50% लोग महिलाएं हैं, और महिलाओं के साथ इस तरह की हत्या होना, इस तरह के उठा लेना, किडनैपिंग होने जाना, ये कहीं ना कहीं देश के लिए शर्मनाक की बात है। कल संगी सोम जी आए थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि कपसाड़ में ये घटना कलंकित कर देती है, और ये कलंकित करती है। आज से पहले कपसाड़ को कोई नहीं जानता था, बाहर के लोग नहीं जानते थे। अगर पहली बार कपसाड़ ये सुर्खियों में आया तो किसका नाम से आया कि किडनैपिंग होती है, वहाँ पे हत्या होती है, महिलाओं का अपमान होता है, इस नाम से आया। तो ये कपसाड़ कलंकित हो चुका है, और ये जिम्मेदारी बनती है हमारी और कपसाड़ के लोगों की, और कपसाड़ में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें न्याय हो जाए। ये वही सरकार है जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्हीं के राज्य में बेटी के साथ में इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है कि आप देख लीजिए कि गांव से उठाकर किस तरीके से, आज आप देख लीजिए 2 दिन हो गए, तकरीबन लगभग 2 दिन हो गए, और अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है, कहीं ना कहीं ये मतलब हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि आप देखिए वो प्रदेश है जहाँ पर बहन बेटी या किसी के साथ भी अगर कोई अन्य जाति का आदमी होता तो अब तक आप अंदाज़ा लगा सकते थे किस तरीके से सरकार का एक तरीका होता काम करने का, पुलिस प्रशासन का। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई भी ऐसा वो नहीं मिला, और सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा भारी भरकम या भारी कोई डिसीजन नहीं आया कि जिससे लगे कि हाँ, जो एक देश और प्रदेश के अंदर, क्योंकि नेशनल न्यूज बन चुकी है ये, बहन बेटी के सम्मान की बात है। आप किस तरीके देखिए, जो अपहरण, भाई ये वही सरकार है जो कहती है कि जो गुंडा राज है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये तो कहाँ गुंडा राज का, बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, खुलेआम घर से उठाकर बेटी को लेके जाया जा रहा है। तो इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा। जब सलावा गांव के अंदर एक मामला हुआ था तो उसमें जो मुस्लिम समाज और ठाकुर समाज का महज एक झगड़ा हुआ था, मार पिटाई तक जो सीमित था, कोई हत्या नहीं हुई थी, मगर उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर मुस्लिम समाज के मकानों को गिराने का काम करा, मकानों को तोड़ने का काम करा, बुलडोजर चलाने का काम करा। अब योगी जी का एक बुलडोजर बड़ा मशहूर कर रखा है इन लोगों ने। अब मैं पूछना चाहता हूँ विधानसभा की, पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी की तरफ से, कि अब वो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ जी का कहाँ है, किसके दबाव में शासन प्रशासन काम कर रहा है? उस आदमी का नाम या तो खोल के बताए कि किसी के, क्योंकि सरकार आती रही है जाती रही, आती रहेगी जाती रहेगी। अधिकारियों को फिर भी कल यही रहना है, जवाब देना है और जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उस लोगों को भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है,
क्योंकि 24 घंटे में आपने देखा था विकास दुबे को भी उज्जैन में क्या नाम है उन्होंने ढूंढने का काम करा, 2 दिन हो गए। ऐसी कौन सी उन्हें धरती आसमान खा गई है? ऐसे कौन से ऐसे लोग वे कहाँ चले गए हैं कि उन्हें सरकार नहीं ढूंढ पा रही है? ऐसा क्या हमारे यहाँ के जो डीएम है विपिन टाडा, बीजेपी के नेता वो लगातार कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी, नजीर बनेगी। कार्रवाई किस पे करी जाएगी? जब वे पकड़े जाएंगे जब भी तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जो यहाँ के डीएम है विपिन टाडा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिनकी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनकी यहाँ मेरठ में क्या नाम है पूरी निगाह है, जब वे 10 टीम लगा के उन्हें नहीं पकड़ पा रहे तो फिर मतलब यहाँ क्या काम हो रहा है? क्या यहाँ सत्ता के दबाव में काम नहीं हो पा रहा है? इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग परिवार के लोग यहाँ पे परेशान हैं, उनकी माता जी की हत्या हो चुकी है। हमारा मेन मकसद है कि हमारी बेटी को सकुशल परिवार के बीच बिल्कुल उन्हें क्या नाम है बरामद करा के और हमारे बीच उन्हें छोड़ा जाए, और जो आरोपी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से जहाँ भी वे पकड़े जाए सालों का एनकाउंटर करके उन्हें तुरंत क्या नाम वहीं मारा जाए। क्योंकि जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं ठाकुर संगीत सोम, वो आरोपियों की बिरादरी के हैं और बिरादरी पक्ष पूरा चल रहा है क्योंकि बेटी दलित की है। आरोपी तो आरोपी होता है ना, उसमें बिरादरी नहीं, आरोपी होता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर बिरादरीवाद आ रहा है और वो अपनी बिरादरी का बचाव कर रहे हैं। और आप देख लेते कि इतने वहाँ पर लोग नहीं थे जितनी वहाँ पर इन्होंने फोर्स बुला दी और लगभग उसको जबरदस्ती बॉडी को फुकवाने का काम करा। वरना जब तक हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी गुड़िया बरामद नहीं हुई थी तब तक क्या मतलब था कि उसका अंतिम संस्कार हो जाए। परिवार की सहमति से हुआ है ना, कल हम भी वहीं पे। परिवार पे दबाव बनाया गया है, ये महज दिखावा था, सहमति उसमें कुछ नहीं थी। उसमें सिर्फ दबाव बनाने के बाद इन्होंने, प्रशासन ने अपना कुरूप वो वाला दिखाया जैसे एक उस व्यक्ति के परिवार के साथ करा जाता है। क्या वहाँ कोई टेररिस्ट गए हुए थे जो इतनी फोर्स बुलाई गई? क्या पीड़ितों से मिलना गुनाह है? आज हम यहाँ बैठे हैं, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारे नेता अपने समाज से मिल नहीं सकते, पीड़ितों से मिल नहीं सकते? ऐसा हमारे नेता ने क्राइम कर दिया जो आई भी है, RAF से लेके इतनी मोटे बल में आ गई। ऐसा कोई अपराधी है? सांसद जी अपने पार्लियामेंट में बोलते हैं, क्या आवाज उठाते हैं, क्या वो सिर्फ दलितों के ही नेता हैं? और हम मान ले वो दलितों के भी नेता हैं, तो क्या उन्हें दलितों से भी नहीं मिला जाएगा? क्योंकि उन पर टैग लगा दिया जाता है कि वो तो दलितों के नेता हैं। लेकिन मैं बता दूं, वो सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सारी बहन बेटियों की, मजलूम, गरीबों, मसीहा की, किसानों की, सबकी लड़ाई लड़ते हैं वो। लेकिन उन पर टैग लगा दिया है। लेकिन हम बताते हैं कि पूरी पुलिस दबाव में है, चाहे पूर्व विधायक के में माननीय योगी जी ने उन्होंने संरक्षण दे रखा हो। पूर्व विधायक जी को भी मालूम होगा, उस गाँव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो ये बात थी, वो बात थी। अरे आज आप ऐसी बात कर रहे हो कि लड़के की उम्र 15 साल है। आप देखो जाकर, लड़का फोटो में ही जो है 25 साल का दिख रहा है, आप 15 साल का कैसे बता दोगे? और इधर उधर की बहनबाजी दे के क्या अपना आपका ठाकुरवाद दिखा रहे हो? ये महज गलत है। ये जो इन्होंने ठाकुरवाद करके इतना बड़ा माहौल इशू करा है, क्योंकि अगर आरोपी होता तो और इनकी निगाह में हो तो योगी जो बुलडोजर लेकर जाते हैं, बुलडोजर लेकर जाते अगर नहीं जाते। हमने तो वो दौर देखा है कि 2-2 घंटे में भैंसें मिल जाती थी, इनको आरोपी नहीं मिला। तो क्या पुलिस की इसमें मिलीभगत नहीं है? प्रॉपर पुलिस की मिलीभगत है। मैं कहूँगा कि योगी सरकार डर रही है और पुलिस को आगे कर रही है, और पूर्ण रूप से योगी सरकार को 2027 में बदलने का काम करेंगे। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।